history was wrong. Powerful people make places powerful. अगस्त 1947 आज़ादी की वो सुबह जिसके लिए हजारों फौजी शहीद हो गए, वो सुबह जिसके लिए हजारों लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो सुबह जिसके इंतजार में हजारों लोग सपने देखते थे, वो सुबह जो लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में खुशी के आंसू ले आई। आपने 15 अगस्त के तो बहुत किस्से सुने होंगे, पर सुबह से पहले की एक रात थी। उस एक रात में जो हुआ उसका जिक्र नहीं होता। वो रात जिसमें खुशी तो थी लेकिन जिसमें गम भी था। 15 अगस्त के बारे में बातें बहुत हो गई। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 की। 14 अगस्त को भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो इसमें गलत नहीं है। इस एक दिन में भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा हो गया। तो क्या हुआ था उस दिन और उस रात में? चलिए देखते हैं उस पूरे दिन की कहानी। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन उस आज़ादी में जो दर्द था वो एक दिन का नहीं था। अंग्रेजों के खात्मे की यह कहानी 1947 के स्टार्टिंग में ही लिखनी शुरू हो गई थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को यह उम्मीद थी कि भारत बिना बंटवारे किए सुलह और शांति के साथ आज़ाद होगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। ये उम्मीद टूट गई और 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर यह अनाउंस करना पड़ा कि सदियों से तितर बितर हिंदुस्तान को हमने यूनाइट किया और हमें उम्मीद थी कि एकता देश के आज़ाद होने के बाद भी बनी रहेगी। लेकिन हिंदुस्तानी नेताओं को यह मंजूर नहीं था, इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिसका मतलब यह है कि अब ब्रिटेन देश का राजगाद 2 सरकारों को सौंप रही है और फिर देश के बंटवारे का जहरीला फैसला 18 जुलाई को ले लिया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की स्वीकृति मिली। इसकी नींव माउंटबेटन ने रखी थी। इसमें देश की आज़ादी की बजाय अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में करने की ठान ली। इस काम को करने के लिए चुना गया लंदन के वकील साइरिल रैडक्लिफ को। वो रैडक्लिफ जो कभी भारत नहीं आए थे, जिन्हें ना यहाँ की संस्कृति पता थी ना यहाँ की जानकारी पता थी, तो सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे और जिन्हें शायद ये नहीं पता था कि आपका ये फैसला कैसा हो सकता है, आखिर इसका परिणाम क्या होगा। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद छोड़नी पड़ी। लाखों लोग दुकान संपत्ति से बेदखल होकर सड़क पर आ गए। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बातें सदियों तक याद रखी जाएगी। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा, जिसमें लिखा था 15 अगस्त हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल नौखाली में थे। गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाया और उन्होंने कहा, कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। 14 अगस्त की शाम जवाहरलाल नेहरू अपने घर पर इंदिरा गांधी और पद्मचा नायडू के साथ बैठे हुए थे, तभी एक फोन आता है। फोन लाहौर से था। फोन रखते ही नेहरू का चेहरा लाल पड़ गया और आंखों में आंसू भरे हुए थे। लाहौर में हिंदू और सिखों के पानी की लाइनें काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो औरतें और लोग प्यास की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उनको चुन चुन कर मार रहे थे। नेहरू इंदिरा को बोलते हैं, ऐसे में वो 15 अगस्त का भाषण कैसे दे सकते हैं? वो कैसे बोल सकते हैं कि वह देश की आज़ादी पर खुश हैं, जबकि उनका लाहौर जल रहा था। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की 5वीं बैठक थी। उसमें तय किया गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा। लोगों को इंतजार था सुबह का। उस सुबह का इंतजार था जब भारत आज़ाद होने वाला था। बहुत लोग खुश थे, बहुत लोगों के आंखों में आंसू थे। तो राम राम जी। हमारे देश को आज़ाद होने में बहुत लोगों का बलिदान लगा है। हम उन बलिदान को सत सत नमन करते हैं।